इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। इंडस्ट्रीज पॉलिसी काफ़ी बनाई उन्होंने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाए कि हमें अपने देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने देश की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए कुछ औद्योगिक जो विकास है वो ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। पहली पॉलिसी जो थी वो बनाई उन्होंने 1948 में। जो किसके द्वारा बनाई गई? वो बनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई। 6 अप्रैल 1948 को बनाई गई। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, और उसके बाद ये था कि रोज़गार में बढ़ावा करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और देश की जो विकास की गति है या देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं कर सकते, इंडस्ट्री का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन पद्धर है, उसको ऊपर उठाने के लिए ये इंडस्ट्री बनाई, ये जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो बनाई गई थी। और इसमें ये रखा गया कि मिक्स्ड इकॉनमी चलाएंगे। मिक्स्ड इकॉनमी ये होती है जिसमें सरकार और प्राइवेट क्षेत्र दोनों का अपना अपना हिस्सा होता है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। और 1948 की पॉलिसी में ये मेन था। और इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये थे, इस पॉलिसी के ये फीचर थे कि इसमें जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको क्लासिफाई किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट थे पब्लिक सेक्टर, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक सेक्टर। इसमें क्या था? वो उद्योग मेनली वो इंडस्ट्रीज शामिल की गई जो पब्लिक मीन्स टू से गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाएंगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी इंटरफेयर करने की आज्ञा नहीं थी। इसमें से उद्योग थे वो थे परमाणु शक्ति के, रेलवे के, और एटॉमिक एनर्जी के, और वार और जंग का सामान जो तैयार करना है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने खुद आगे आकर कहा कि ये वाली इंडस्ट्री जो है मेन, इनमें जो है वो खुद इनमें प्रोडक्शन करेगी। देखिए रेलवे जो है अभी भी गवर्नमेंट के अंडर ही है। कोई प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट आदमी जो अपनी रेल नहीं खरीद सकता। और जो है एटॉमिक पावर है या फिर जो हम वॉर टाइम पे जो प्रोडक्शन करते हैं वो बॉम्ब वगैरह, टैंक्स वगैरह जो भी है वो एक पब्लिक सेक्टर ही बनाता है। उसको गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज़ में ही प्रोड्यूस किया जाता है। ये कोई प्राइवेट आदमी जो है वो नहीं बना सकता। उसके बाद था पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। इसे बोलते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ये सेकंड सेक्टर था। इसमें क्या था? इसमें वो वाले उद्योग आए जैसे कोला, लोहा, स्टील, एरोप्लेन के जो मैन्युफैक्चर थे, शिप के कारखाने जो थे वो थे। और उसके बाद इनकी जो थी वैलिडिटी थी इन इंडस्ट्रीज़ की, 10 साल के लिए इनको प्राइवेट सेक्टर में रखा गया। और उसके बाद अगर किसी और को नया जो उद्योग लगाना है इस सेक्टर में, जो सेक्टर्स मैंने बोले कोयला, आयरन, ये वो, उसमें अगर किसी और को नया इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें उसके बाद ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा लगाई जाएगी। 10 साल जो है इसकी प्रोडक्टिविटी करने की या इसकी डेवलपमेंट करने की इस सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी गई। उसके बाद थर्ड है जो वो है कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर में मेनली 18 इंडस्ट्रीज़ को लिया गया। उसमें था हैवी जो मशीन्स होती हैं उसको लिया गया। उसके बाद ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल्स, ठीक है, हैवी टूल्स, कॉटन टेक्सटाइल, केमिकल्स वगैरह जो हैं, और सीमेंट है, कागज़ है, चीनी है, ठीक है, सूती कपड़ा, ये जो सारे कारखाने थे ये रखे गए। इसमें टोटल 18 थे इम्पोर्टेंट सेक्टर। उसके बाद इन इंडस्ट्रीज़ में को जो सिर्फ था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया, मगर इस पर जो है कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का।
उसकी जो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस प्रांत की गवर्नमेंट जो है उसके साथ वो सलाह मशवरा करेंगे, तो ही जो ये अंडर कंट्रोल सेक्टर रहेगा। इनमें प्रोडक्शन तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, मगर जो है इसमें प्रोडक्शन के लिए जो सलाह मशवरा है जो भी है वो गवर्नमेंट के साथ करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होगा। उसके बाद था प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गए, ये तो बिल्कुल फोर्थ हो गया। इसमें जो थे प्राइवेट सेक्टर थे, उनको जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसके जो उद्यमी होते हैं, उनको ये पूरी तरह से छोड़ दी गई कि वो कोई भी अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसमें जो है उनकी ऑनरशिप जो है कोऑपरेटिव बेसिस पे उनको दे दी गई, और उनको क्या गया, उनका जो फंक्शंस थे या उनका कोई भी काम है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर वो जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए या जितनी वर्किंग होनी चाहिए उतनी अगर वो सेटिस्फैक्ट्री फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, जितना काम करना चाहिए, जितनी उसमें जो विकास करना चाहिए इंडस्ट्री का वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट उसमें दखल देगी। अदरवाइज़ गवर्नमेंट का उसमें कोई भी दखल नहीं होगा। और उसके बाद ये तो थे, उनको उन्होंने वर्गीकरण किया था उनका, या फिर कह सकते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंस क्या थी, सेकंड फीचर्स क्या था, विशेषता, सॉरी इम्पोर्टेंस नहीं, विशेषता। इसमें क्या था, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लिया गया। इसे बोलते हैं घरेलू और छोटे उद्योग। ये जो होते हैं वो गाँव में या फिर छोटे मोटे लोगों को गांव में खोले जाते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, इसमें थोड़ा बहुत घर पे ही काम किया जाता है। इससे क्या होगा, इनसे क्या होगा, जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको कंजम्पशन की गुड्स वो प्राप्त होनी अच्छे से शुरू हो जाएंगी। इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और इंडस्ट्री का इससे जो होगा इंडस्ट्री के जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होगी उसके लिए रॉ मटेरियल पैदा हो सकेगा। और इस इंडस्ट्री में जो स्मॉल एंड छोटी छोटी हैं कॉटेज इंडस्ट्री जो घर पे चलाए जाएंगे, उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और उसके बाद था इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं जो लेबर और कैपिटल के बीच में होते हैं, किरत और पूंजी के बीच में होते हैं। इसमें ये रखा गया जो लेबर्स जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छी स्केल की वेजेस दी जाएंगी, उनको अच्छी सारी मजदूरी दी जाएंगी। और जो उनके बीच अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको क्या होगा, उनको वहीं पर गलबात करके उसको वहाँ पर निपटा दिया जाएगा। और उसके बाद जो अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, उनको जो है वो क्या दिया जाएगा, उनको कोई इनाम दिया जाएगा। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है लेबर्स की सुरक्षा के लिए इसमें काम किया गया, इस पॉलिसी में ये कहा गया। उसके बाद जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, इसमें कहा गया कि जो है फ़ॉरेन से लोग हैं वो हमारे देश में आकर अपनी कैपिटल को लगा सकते हैं और हमारी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो देश काफ़ी डेवलप हो चुके हैं उनके पास काफ़ी जो है कैपिटल है, जो वो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कर तो सकते हैं, मगर जो वो इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएंगे, इंडिया में लगाएंगे, उसका क्या होगा, उसकी जो मालिकियत होगी, उसका जो ऑनर होगा या फिर उसका कंट्रोल होगा, वो इंडियंस के हाथ में रहेगा, इंडियंस के हैंड्स में रहेगा। ये नहीं होगा कि उसका कंट्रोल भी जो है फ़ॉरेन वाले खुद करेंगे। उनको उसका प्रॉफिट का हिस्सा तो ज़रूर मिलेगा, उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, लेकिन जो है उसमें जो है टेक्नोलॉजीज़ वगैरह वो अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगा सकते हैं, मगर जो उनका मेजर शेयर है, जो मैनेजमेंट है, वो इंडियंस के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है चेंज इन टैरिफ पॉलिसी। चेंज इन टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ जो होता है उसको
टैरिफ में क्या हुआ, जो टैरिफ तब लगाया जाता है जब बाहर से हम वस्तुओं को मंगाते हैं और बाहर वस्तुओं को बेचते हैं, तो वहाँ पर एक टैक्स लगता है, उसको टैरिफ बोलते हैं। इसमें टैरिफ पॉलिसी में भी चेंज किया गया। वो क्या किया गया कि अगर हम बाहर से वस्तुआँ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, ताकि लोग बाहर से वस्तुआँ मंगाना बंद कर दें और इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई वस्तुओं ख़रीदें। और जो बाहर भेजनी है, हमें एक्सपोर्ट करनी है, उस पर टैरिफ कम कर दिया गया, ताकि लोग इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट करें और उनका इंपोर्ट करें और इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ये टैरिफ पॉलिसी को चेंज किया गया 1948 की पॉलिसी में। उसके बाद क्या गया, सोशल ओवरहेड कॉस्ट। सोशल ओवरहेड कॉस्ट में होता है कि वो इम्प्रूवमेंट की गई, क्या किस में इम्प्रूवमेंट की गई, ओवरहेड कॉस्ट इसमें आ जाता है संचार के साधन, आवाजाही के साधन, बिजली होती है जो हमारे लिए फाइनेंशियल जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पीने के लिए पानी होता है। ये सब कुछ अगर अच्छे से प्रोवाइड होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएंगे जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, रोड्स अच्छे हैं, आवाजाही के साधन अच्छे हैं, पेट्रोल वहाँ पर अच्छे से संचार के साधन है, बिजली की पूर्ति और इलेक्ट्रिसिटी उसे मिल रही है, अच्छा पानी है, तो वहाँ पर जो है इससे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर काफ़ी जो है हेल्प होती है, रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छे से होती है। तो ये सब कुछ इस पॉलिसी में लिया गया। नेक्स्ट पॉलिसी की 1956 की, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।